अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। माय नेम इज़ उमा। आई होप सो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज से मेरा अपना एएमयू और जामिया का क्लास 9 का उर्दू का सेशन स्टार्ट हो रहा है। नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट जिस किसी को भी कोई जॉइन करना है ऑनलाइन के पर्पज़ से ही, तो मेरे सेशन से जुड़े मेरे चैनल से मुझसे कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा। ऑनलाइन के सेशन से लाइव सेशन के थ्रू मैं पढ़ाऊँगी। पाँचों सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझको और आपको पढ़ना है। तो फ्री जो लेक्चर है वो मेरी वीडियो में डलते रहेंगे और प्लेलिस्ट पे आप 2024 की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिए। लास्ट सेशन भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बच्चे मेरे साथ जॉइन भी हुए थे। तो इस साल भी मेरी यही जद्दोजहद है कि बच्चे मुझसे जुड़ें और मेरे सेशन से पढ़ें। फ्री लेक्चर तो मेरे डे बाय डे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लाइव सेशन के थ्रू डाउट क्लियर करें और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट वगैरह है, वो वीकली टेस्ट है, तो सारी जो डिटेल में चीज़ें हैं वो मैं आपको फ़ोन के कांटेक्ट के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए, क्लास 9th वालों के लिए पहला चैप्टर है मेरे माँ का ख्वाब। ये चैप्टर का नाम है माँ का ख्वाब। इसमें क्या क्या शायद ने लाइनें लिखी हैं वो मैं आपको रीड कर कर बताऊंगी और उसको पढ़ाऊंगी। माँ का ख्वाब। मैं सोई एक शब में देखा ये ख्वाब, पढ़ा और जिससे मेरा एतराफ़। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। ये माँ जो है ख्वाब में देख रही है अपने बच्चे के लिए, अपने जो जिगर का टुकड़ा है उसको ख्वाब में तसव्वुर कर कर देख रही है, उसको ही उसमें बोला गया है। अ, फरस्ता था दर से मेरा बाल बार, लरसता था और फरस्ता था, लरसता था दर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार में एक लड़कों की थी। यानी कि मैंने जो देखा ख्वाब में और कुछ हौसला बढ़ाकर मैंने आगे बढ़कर देखा तो एक कतार यानी कि एक लाइन थी जो लड़कों की थी। उससे आगे है ज़मर से पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पसर मुझे इस जमात में आया नजर। यानी कि वो इस सोच में थी और जो पीछे खड़ा था, चुपचाप खड़ा हुआ एक लड़का था, खुदा जाने उसको जाना कहाँ था। उसकी सोच में मैं पसर थी और मुझसे मुझे इस जमात में आया नजर। यानी कि वो लड़का जो पीछे चुपचाप खड़ा था वो उसको नजर आया और वो पीछे था और तेज चलता ना था। यानी कि वो चलता भी, उसकी रफ्तार जो थी, स्पीड जो थी, वो बहुत स्लो थी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहा था। दिया था उसके हाथों में जलता ना था, जो दिया उसके हाथ में था वो जल नहीं रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आगे तुम कहाँ। यानी कि उसने पहचाना माने और फिर कहा कि मुझे छोड़कर तुम जाने बड़े कहाँ। अब देखिए उसके आगे के बच्चे का क्या है। जो माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए कह रही है, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पर पिरोती हूँ मैं हर रोज अश्कों की हार। उन्होंने उसने माँ जो थी वो अपने बेटे से बोल रही है और उसको कह रही है कि मैं जुदाई में, यानी कि मैं तुम्हारी जुदाई में बेकरार थी और पिरोती थी हर रोज अश्कों का हार। यानी कि आंसुओं से मैं अपने अश्कों से हार बुनती थी। न परवाह हमारी जरा तुमने की, कि गए छोड़ अच्छी अच्छी वफा तूने की। यानी कि तुमने हमारी परवाह नहीं की जरा सी भी, ना सोचा हमारे बारे में और अच्छी तुमने वफा की। जो बच्चे थे, बच्चे ने देखा मेरा बीच ताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी कि बच्चे ने जब ये सुना उसकी माँ बोल रही है तो फिर उसने मुंह फेर कर, यानी कि मुंह पलट कर कहा, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं उसमें कुछ भी भलाई मेरी। बच्चे ने ये कहा कि मुझे भी रुलाती है तेरी जुदाई, लेकिन इसमें कुछ भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा। दिया फिर देखा कि कहने लगा, वो ये लफ्ज, ये लाइंस बोलकर, ये वर्ड्स बोलकर चुप हो गया और फिर आगे देखा कर कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। यानी कि तू ये समझती है कि उसे क्या हो गया और उसको तेरे आंसुओं ने जो है
अ, बुझाया है, यानी कि उसको उदास कर दिया है तेरे आंसुओं ने। बच्चा ये बोल रहा है। तो उसने जो कहा कि समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने उसे बुझाया, यानी कि तेरे आंसुओं ने, तेरी बातों ने, तेरे उसने उसको खामोश कर दिया है, उसे एकदम से नर्वस कर दिया है, उसको उदास कर दिया है। ये माँ का ख्वाब है और जब माँ के ख्वाब में उसके बच्चे उससे जवाब दे रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी मैं आपको रीड करा देती हूँ। पहला सवाल है, नज़म माँ का ख्वाब किस शायर की लिखी हुई है? तो जवाब है माँ का नज़्म डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। चलिए आइए इसके जवाब लिखते हैं, मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। आंसर के साथ लिखूंगी नज़म माँ का ख्वाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। सेकंड मेरा इसका जवाब है, नज़म माँ के ख्वाब का मज़क्करी ख्याल क्या है? नज़म मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए आप। माँ का ख्वाब का मज़क्करी ख्याल ये है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस महसूस होती है। मेरे साथ साथ आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आगे की भी कराती हूँ मैं आपको। फर्स्ट का जवाब है माँ, नज़म माँ का ख्वाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। सेकंड है, नज़म माँ का ख्वाब का मज़क्करी ख्याल ये है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चे का हौसला पस्त यानी कि गिर जाता है, हौसला अफजाई उसकी कम हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। इसके आगे मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सवाल है पहले, ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा? जवाब है ख्वाब में माँ ने अपने आप को एक अंधेरी रात में भटकते हुए देखा। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा? जवाब है माँ ने आगे बढ़कर देखा कि उसका बेटा एक लाइन में लड़कों की सबसे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और उसके हाथ में जो चिराग है वो बुझा हुआ है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया? तो जवाब है माँ ने अपने बेटे को लड़कों की लाइन में सबसे आखिर में पाया और उसके हाथ में चिराग भी बुझा हुआ था। सिक्स क्वेश्चन है, माँ ने बेकरारी का सबब क्या है माँ की? तो जवाब है माँ की बेकरारी का सबब अपने बेटे से जुदाई है। सेवन क्वेश्चन है, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था? तो जवाब है लड़के के हाथ में दिया इसलिए नहीं जल रहा था क्योंकि उसकी माँ ने रोने धोने से उसका हौसला पस्त हो गया था और उसी के आंसुओं से उसका चिराग भी बुझा दिया हुआ था। तो ये मेरे पहले चैप्टर का एंड हुआ। इसके जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी जल्दी ही वीडियो अपलोड होगी, लेकिन मैं आपको फिर एक आपको रिपीट दैट करा देती हूँ कि नए सेशन का स्टार्ट हो गया है क्लास 6 9 के लिए। तो आप मेरे कांटेक्ट से, मेरे चैनल से जुड़े, मुझसे राब्ते में आए और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा। नए पांचों सब्जेक्ट कवर होंगे लाइव सेशन के थ्रू और उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं और आप जब बात करेंगे तब आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और फ्री लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट पर 2024 के भी आप देख सकते हैं
और 2025 के तो डर ही रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कांटेक्ट के थ्रू। अल्लाह हाफिज़।